वापस लेके आया ये ज्यादा दिन हुए नहीं है, कुछ दिन के भीतर ही दुर्ग के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के पुराना क्षेत्र में एक और ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें एक 23 वर्षीय युवक का नाम किशोर चौहान बताया जा रहा है। तो 23 साल का है, उसने एक 5 साल की नाबालिग बच्ची की आबरू लूटने की प्रयास की और जब वो असफल हुआ। बच्ची सुरक्षित मिली हुई थी। बच्ची का भी पूछताछ किया गया है, किसी प्रकार का हाथ पर बांधने का स्टेप नहीं। सर आरोपी क्या है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस 5 साल की मासूम को यहीं पर उस आरोपी ने लाया था और यहाँ से उसको दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पर जो पुलिस बता रही है, जब नवरात्रि आता है तब उन्हीं बच्चियों को पूजा जाता है, उन्हीं को हम ढूंढते हैं कि कन्या पूजन में उनको खाना खिलाया जाए, देवी का रूप माना जाता है। और ऐसे में इन बच्चियों के इज्जत से खेलने के लिए ऐसे अपराधी घूम रहे हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उम्र कैद, फांसी जो हो सके होना चाहिए। न्याय व्यवस्था को भी ध्यान देना चाहिए। क्या भारत में और छत्तीसगढ़ में दुर्ग में बेटियां सुरक्षित है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने उतई थाना क्षेत्र का एक मामला सुना था। हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जहां 5 वर्ष की एक मासूम के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था और उसे मारने के फिराक में कुएं के पास एक खंडर में छोड़ दिया था। ज्यादा दिन हुए नहीं है, कुछ दिन के भीतर ही दुर्ग के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के पुराना क्षेत्र में एक और ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें एक 23 वर्षीय युवक का नाम किशोर चौहान बताया जा रहा है। तो 23 साल का है, उसने एक 5 साल की नाबालिग बच्ची की आबरू लूटने की प्रयास की और जब वो असफल हुआ या उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसे आनंद फानंद में वापस छोड़ने जा रहा था। उस दौरान गांव के भीड़ ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि गांव वाले उस बच्ची की तलाश कर रहे थे, क्योंकि 5 साल की बच्ची खेलते खेलते वहां से गायब हो गई थी। जगह क्या है एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि नाबालिग से जुड़ा मामला है, पॉक्सो का मामला है। पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस ग्रामीणों ने आरोपियों को खूब पीटा है और वो आप वीडियो भी देख रहे होंगे। पर मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ आपको मैं दिखाना इसलिए इधर आया हूँ क्योंकि जब वो मंदिर में कुआं एक चौक टाइप से है, वहाँ से जब बच्ची खेल रही थी उसको उस युवक ने टॉफ़ी खिलाने के नाम पे, जो सबसे कॉमन चीज़ होता है ऐसे क्राइम्स में, टॉफ़ी खजानी खिलाने के नाम से उसको ले जाता है और उसको कच्चे रास्ते से लाकर यहाँ पर जो पूरा आप देख सकते हैं कि दलदल वाला क्षेत्र है, खुला मैदान है, बंजर क्षेत्र है और यहाँ पे कांटे का पेड़ है और पेड़ के अंदर आप देखेंगे कि कुछ जैसे जो साड़ी से ऐसा शेल्टर टाइप से बनाया गया है ताकि वहाँ लोग आराम कर सके। और लोग बताते हैं कि यहाँ गांजा वांजा पीने वाले आते रहते हैं। आप देखिए ये क्षेत्र और वहाँ पे बाकायदा कुछ बिछा भी हुआ है, मेरे ख्याल से सीमेंटिंग है, ये गढ़ है नशेड़ियों का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस 5 साल की मासूम को यहीं पर उस आरोपी ने लाया था और यहाँ से उसको दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पर जो पुलिस बता रही है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, समय रहते वो लोग यहाँ पहुँच गए, आसपास लोगों को पता चल गया, इसलिए वो आरोपी डर गया। और जो आरोपी है पहले पर कोई अपराध नहीं करने गया, इसके पहले भी वो निगरानी बदमाश रहा है भिलाई 3 पुलिस थाना में और उसने कई चोरी की और एक राम मंदिर में भी चोरी का मामला हुआ था, उसमें भी उसकी संलिप्तता बताई जाती है। आप ये देखिए भगवा गमछा है पर इसके नीचे नापाक काम करने की पूरी तैयारी थी। ये सीमेंट का पूरा यहाँ पे जैसे पिच होता है उस टाइप का बना हुआ है और यहाँ पर आप देखिए तो कोई सिगड़ी टाइप से बना हुआ है, नमक रखा हुआ है और असामाजिक तत्वों का यहाँ पे पूरा डेरा रहता है, ये समझ आ रहा है। और थोड़ा सा ठंडक भी है खुले आसमान में। तो यहीं पर उस 5 साल की मासूम बच्ची को लाया गया था और जिसको उस क्रूर आदमी ने मारा भी है, झापड़ मारा है, ऐसे लोग बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ से क्योंकि ये कचरा फेंकने वाला एरिया है, दलदल क्षेत्र है, लोग जो बताए 2 थ्योरी सामने आ रही है कि एक बच्ची यहाँ मिली है जिसका हाथ पैर बंधा हुआ था और वो आरोपी यहाँ से भाग रहा था, जो उसको किसी ने पकड़ा और कुएं चौक के पास उसको बांधा गया। जो तस्वीर आप देख रहे होंगे शुरू ट्रेलर में, वीडियो भी आपने देखा होगा कि क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी लोगों ने उसे जमकर पीटा और पीटना भी चाहिए क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी करी है। 5 साल की बच्ची, उम्र क्या होती है, 2026 चल रहा है अभी,
2021 में वो पैदा हुई होगी और 2021 में वो शख्स 18 साल का रहा होगा। आप सोच सकते हैं कितने लोग यहाँ पे वासना में, हवस में लिप्त हो गए हैं। नशे में कुछ समझ नहीं आता। नशा, सूखा नशा, ड्रग्स, गांजा खुलेआम बिकता है। शराब के नशे में भी लोग ऐसा कदम उठाते हैं। उतई में ही ऐसा मामला सामने आया था और उसके कुछ दिनों बाद यहाँ सामने आया है। एक दिन बाद 24 घंटा बीत गया इस घटना को। यहाँ आके बताने का मकसद यही है कि इतने वीरान जगह कहीं जगह है, बच्चियाँ करोड़ों हैं, पर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? घर वाले बेचारे गरीब काम करने जाते हैं, उसकी माँ कहीं काम करती है, उसके पिता कहीं काम करते हैं, बच्ची को दादी संभालती है। ये घर घर की कहानी है। पर पुलिस, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। पर सच ये भी है कि हर जगह हर वक्त पुलिस या पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं आ सकती है, पर आसपास लोगों को ही सुरक्षित रखना पड़ता है। पर जब वहीं के एक ऐसा व्यक्ति जो आदतन अपराधी है वो एक बच्ची को ऐसे अपनी वासना को मिटाने के लिए ले जाए तो आप क्या सोचेंगे? आप वीडियो आगे देखिएगा। और रात को बड़ा बवाल मचा था यहाँ पे, सैकड़ों की संख्या में लोग थे। यहाँ पे पूरी पुलिस की टीम थी, क्योंकि छावनी SDOP, छावनी से SP अनुभाग आता है यहाँ पे, प्रशांत पैकरा भी मौके पर पहुंचे थे और युवक को अपने साथ हिरासत में लिया गया और उसके तहत कई धाराएं लगाई गई हैं। धाराएं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि धारा 137(2), 65(2), 296, 115(2), 351, 3 BNS एवं 412 पॉक्सो एक्ट लगाया गया, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी और उसको हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और मामला इतना सेंसिटिव था, इतना संगीन था, SSP विजय अग्रवाल के निर्देश में तुरंत मामले को संभाला गया और तुरंत पुलिस ने रात को एक छोटी सी विज्ञप्ति जारी की और फोटो जारी किया। और फोटो देखिए, यही है वो आरोपी 23 साल का, जिसने 5 साल की बच्ची की इज्जत से खिलवाड़ करने का प्रयास किया, उसका शोषण किया, उसको प्रताड़ित किया और पूरे गांव के माहौल, पूरा गांव में इस घटना से सनसनी मच गई है कि क्या 3, 4, 5 साल की बच्चियां अब सुरक्षित नहीं है। तब नवरात्रि आता है, तब उन्हीं बच्चियों को पूजा जाता है, उन्हीं को हम ढूंढते हैं कि कन्या पूजन में उनको खाना खिलाया जाए, देवी का रूप माना जाता है। और ऐसे में इन बच्चियों के इज्जत से खेलने के लिए ऐसे अपराधी घूम रहे हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। उम्र कैद, फांसी जो हो सके होना चाहिए। न्याय व्यवस्था को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घटना घट जाती है, परिवार के ऊपर दुख रहता है। भगवान की कृपा ये रही कि बच्चे के साथ कुछ हुआ नहीं और वो जीवित है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा। जिस जगह पे उससे मारपीट हुई है वो जगह हम इससे नहीं दिखाएंगे, वहाँ से रिपोर्ट इससे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार से बच्ची या उसके परिजन का पहचान उजागर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है। हम जिम्मेदार एक मीडिया संस्थान है, इसलिए इस जगह पर आगे बताने का मकसद यही था। हमने उतनी जानकारी दी जितने पुलिस ने दी है। आगे आप सुनिए इस पूरे मामले में छावनी के CSP प्रशांत पैकरा ने क्या कुछ कहा और कैसा क्या माहौल था। और बच्चियों को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे नापाक लोग घूम रहे हैं जिनसे आपकी बच्चियों को या बच्चों को भी खतरा है। शुक्रिया वाला। आज लगभग शाम के 5 से 6 बजे के बीच में सूचना मिली थी कि एक बच्ची के साथ में ग्राम पुरेना में एक आरोपी के द्वारा जो है दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, जिस पर से थाना की टीम तत्काल वहाँ पहुंची थी। आरोपी जो है वहीं पर था, गाँव वालों ने पकड़ रखा था, जिसको हिरासत में ले लिया गया है। आगे जो है वहाँ पर FCL टीम और महिला अधिकारी को वहाँ बुलाया गया, वहाँ पे कथन लिया गया है और मेडिकल मुआवजा बच्ची का कराया जा रहा है और आगे FIR दर्ज करके कड़ी से कड़ी आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बच्ची काफी देर तक लापता थी, ऐसी जानकारी मिली है, तो इसमें क्या कुछ पता चल पाया? अब उस समय अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं चल पाया, पर 5 से 6 के बीच का है। तो उस बीच में हमको सूचना मिली थी कि बच्ची थोड़ी देर के लिए गायब हुई थी, तो घर वाले जब खोजने निकले थे तब उनको बच्ची मिली थी आरोपी के पास। तो क्या बच्ची उस समय सुरक्षित मिली थी या हाथ पर बंधी? बच्ची सुरक्षित मिली हुई थी। बच्ची का भी पूछताछ किया गया है, किसी प्रकार का हाथ पर बांधने का स्टेप नहीं। सर, आरोपी जो है वो पहले कौन से किस प्रकार के अपराध? उसके अभी पुराने अपराध जितने भी होंगे उसको खंगाले जा रहे हैं और उसका जो है इस अपराध के साथ में जोड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।